मैं विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रख रहा हूँ, आपको आना है। अब सत्येंद्र कभी मतलब 10 साल 15 साल से सत्येंद्र कुछ कहेगा मैं ना बोल दूँ, ये तो कभी होता ही नहीं था। पर अभी तो उसके बाद होना भी नहीं था, इतना इमोशनल मसला था, वैसे नहीं होना था। पर आज के लिए मैं सुबह से इधर उधर मतलब मेरा इस क्षेत्र में ये सुबह से तीसरा चक्कर है। मैं सुबह घर से निकला, इसी इलाके में किसी प्रोग्राम में आया, फिर कहीं और गया, फिर दोबारा आया, फिर नरेगा गया, अभी नरेगा से लौट रहा हूँ, फिर वापस जाना है। तो एक और प्रोग्राम है अभी, तो बीच में इतने सब टाइट शेड्यूल के बीच में सत्येंद्र का स्टाइल होता है, इसको बोलो कि यार ऐसे ऐसे प्रोग्राम लगेंगे। बोले कहाँ हो? मैंने नरेगा रहूँगा, उसके बाद में वहाँ सिविल लाइन्स में प्रोग्राम है। बोले हाँ तो ठीक है, बस 15 मिनट के लिए लगेंगे, तुम्हारे 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, यहाँ से ऊपर चले जाना। तो 1 घंटा मेरे को यहाँ हो गया आते हुए, और अभी मेरे को 1 घंटा वहाँ लगेगा। वहाँ भी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ कि प्रोग्राम में इस तरह से आपके बीच में आके बात की। बस अच्छा लग रहा है। मैं एक ही पर्पज से आया था कि जब सत्येंद्र वापस आए हैं तो लोगों के चेहरे कैसे खिले हुए हैं ये देखने के लिए आया था। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आप लोगों की मुस्कुराहट, आप लोगों का अपनापन, ये जो देखने को मिलता है ना, कि जब आप देख रहे हैं सत्येंद्र को फील कर रहे हैं, बस मैं ये फील करने आया था ईमानदारी से। देखिए आप सब, हम सब परिवार के लोग हैं, तो मैं ऐसा कुछ आज कह के चला जाऊंगा जिसका बहुत इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, मैं नहीं कहूंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास कहने के लिए, बस इतना ही था। मेरा लालच ये था कि जब सत्येंद्र यहाँ आके आपके बीच पहला कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं जेल से आने के बाद, तो आप लोग किस मुस्कुराहट के साथ इनका वापस तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, वो मुस्कुराहट देखने आया था। मैं तो बहुत मजा आ गया देख के, वो एनर्जी, वो जज्बा आप लोगों का। मैं भी जेल में रहा, सत्येंद्र भी जेल में रहे, बड़ा अजीब सा लगता था। जैसे मैं यहाँ से वार्ड से निकला, मेरे को बताते थे ये इस दीवार की तरफ दूसरे नंबर 2 नंबर जेल है जी, उसमें जैन साहब है, तो बड़ा अजीब सा फील होता था। ये देश के नेता ही जेल में होते हैं, वैसे थोड़ा आम पब्लिक थोड़ा होती है। जेल में जितना बड़ा ये कालीन है, हाँ जितना कालीन है, एक वाला सिंगल वाला कालीन, इतनी बड़ी सेल थी जिसमें हम लोग 15 घंटे उस सेल में लॉक रहते थे। फिर उसके बाहर इतना मान लीजिए खुला एरिया था जिसमें हम घूम लेते थे। अदर देन 15 आवर्स थोड़ा समय होता था। तो लेकिन उस वक्त तो लगता था यार क्या मामला है, भगवान से भी कहते थे भाई क्या मामला है, इतना अच्छा काम कर रहे थे। एक जो जनरल हमारा सबका होता है ना सेंटेंस, देखो ये बात जेल जाना तो थोड़ा एक्सट्रीम मसला हो गया, हमारे साथ कुछ भी छोटा मोटा होता है तो हम भगवान से ही पूछते हैं यार हम तो अच्छे आदमी थे, क्यों ऐसा कर रहा है, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम सबको लगता है अलग अलग समय पे कि हम तो अच्छे आदमियों के साथ ही ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। तो उस वक्त लगता था, अब लौट के आए हैं तो जो प्यार सम्मान मिल रहा है, लगता है यार ये प्यार सम्मान के लिए तो जेल जाना जरूरी था एक बार। तो अच्छा लग रहा है सबके बीच आके। मैं 2 महीने पहले आ गया, सत्येंद्र से ये सारी गिरफ्तारी की, ईडी की पुराण शुरू हुई थी, ईडी की कहानियाँ, सत्येंद्र की गिरफ्तारी शुरू हुई थी और सत्येंद्र की रिलीज होने से खत्म हो गई। इनकी सारी मनोहर कहानियाँ, ये भाजपा वालों की सारी मनोहर कहानियाँ रखी रह गई, और क्या क्या नहीं किया इन्होंने। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही लगता था वहाँ अंदर बैठ के, जब अंदर बैठे होते थे वो छोटी सी सेल। मैं देखो ईमानदारी से बोलूँ, कई बार तो लगता था यार ये क्या है, मतलब बारिश होती थी, वहाँ चीते आते रहते थे, आधे समय तो मैं मच्छर और चीते हटाता रहता था वहाँ से। तो उस समय लगता था कई बार कि यार अच्छा स्कूल बनवा रहे थे, अच्छे से हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक को आगे बढ़ा रहे थे, और दिल्ली की गवर्नेंस को आगे बढ़ा रहे थे। और हमारा सत्येंद्र का तो ऐसा प्लान था, मुझे लगता है बीजेपी वालों को उससे भी बहुत डर लगा होगा। यहाँ पे प्रीतमपुरा की एक रोड बनवाई थी सत्येंद्र ने, ये पीछे वाली, दिल्ली की सारी सड़कों को मैं सत्येंद्र, अरविंद जी के, मतलब अरविंद जी तो मिनट टू मिनट निगरानी कर रहे थे। रोज सुबह से शाम तक 3 बार डांट पड़ जाती थी मुझको, इनको कब तक होगा, कब शुरू होगा, कैसे होगा, कब क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं हुआ है। उस स्पीड से काम चल रहा था। तो ये हमने कहा था, हमने दिल्ली में 4-5 पैच लेके पायलट बनवाए थे कि पूरी दिल्ली की सड़कों को इसी तरह का चमकाएंगे। एक एक सड़क, पीडब्ल्यूडी की 1300 किलोमीटर की सड़क है,
उसका सारा प्लान सत्येंद्र ने बना दिया था। मैं उसमें लगा हुआ था दिन रात। अरविंद जी रोज मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो हम तो अच्छे खासे उसमें लगे हुए थे। इनको लगाया, इनको भेज दो। देखो ठीक है, हम जेल में रह के आए, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो हम दिल्ली वालों का सारा हुआ ना। भाई ये सड़क दिल्ली की ऐसी दिख रही है, इससे कहीं सुंदर दिखती है नहीं। जो गंदगी दिखती है कितनी जगह जगह दिखती है। अब मैं कई विधानसभा में जाता हूँ, वहाँ प्रॉब्लम है, लोग बताते हैं जी ये प्रॉब्लम है, जो कभी नहीं हुई। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है। क्यों? क्योंकि सत्येंद्र अंदर, मैं अंदर, अरविंद जी अंदर, तो बेसिकली तो सफर कराया इन्होंने लोगों को। हमको तो चलो राजनीति में चल जाएगा, लेकिन लोगों ने सफर किया जस्ट बिकॉज बीजेपी जैसी पार्टी है। मैं सोचता था अगर अटल बिहारी जी जैसे प्रधानमंत्री होते ना, तो मैं बता रहा हूँ हम आम आदमी पार्टी में ही होते, अटल जी जैसे पीएम होते, मुझे और सत्येंद्र को ना आंखों में बिठा के घूमते चारों तरफ, बोलते ही हमारे हीरो है, हीरे रहेंगे। वो कहते अपने बीजेपी वाले राज्य वालों को भी समझाते वो कि देखो स्कूल बनवाने, हॉस्पिटल बनवाने थे, इन दोनों से सीखो जरा, इनको समझाओ। सीरियसली, मतलब मैं तो अटल जी के साथ जब पत्रकार था तो मैं बहुत इंटरेक्शन था उनके साथ में। मुझे लगता था कि अटल जी जैसा कोई हमारे क्या करें, ये दिल्ली मॉडल देश भर में लागू करा देते तो हमें दूसरे राज्यों में चुनाव भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने बीजेपी वालों को डांट डांट के कहते हैं दिल्ली में लागू केजरीवाल मॉडल है, सारे राज्यों में लागू करो, और सबके वजह देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। लेकिन ये क्या करें, दुर्भाग्य है, पर कोई बात नहीं, लड़ाइयाँ ऐसी लड़ी जाती हैं। गवर्नमेंट जॉब में होंगे, आप में से बहुत लोग रिटायर हुए होंगे, कुछ लोग। हम बात करते हैं ना कि 20-25 साल की सरकारी नौकरी में एक दो साल हार्ड पोस्टिंग के काटने पड़ते हैं, तो 20-25 साल की राजनीतिक कैरियर में हम दोनों लोग वो काटा है, हार्ड पोस्टिंग से काटा है हम लोग। बिल्कुल, और जिताइए। पूरी दिल्ली में अच्छा माहौल बना हुआ है। हर जगह में जहाँ मैं सुनता हूँ, अभी मैं तो कम से कम 30-35 विधानसभा में तो पदयात्रा कर चुका हूँ, और भी कार्यक्रम लगे रहते हैं। हर जगह एक ही लाइन सुनने को मिलती है, मतलब जो हमारे सपोर्टर हैं वो तो बिल्कुल जैसे बहन कह रही थी सरकार बन रही है। बीजेपी वाला भी ना डर के कहता है देखो जी सरकार तो आपकी बन रही है। अब उसका बेचारे का डर है, दूसरी पार्टी की सरकार बनवा रहा हूँ तो एक कैबिनेट लगाता है, 2-4 सीटें हो सकता है कम हो जाए, पर सरकार तो आपकी बन रही है ना। सुनने को हर जगह यही मिल रहा है, 2-4 सीटें भले कम हो जाएगी, लेकिन सरकार तो आपकी बन रही है। ये बीजेपी वालों के मुंह से सुन चुका हूँ मैं कितनी जगह कि देखो जी हमारे यहाँ तो अभी कुछ नहीं है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, सरकार तो आपकी बन रही है। हो सकता है 2-4 सीट कम हो जाए, तो उनका कॉन्फिडेंस भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है कि हमने इतनी ऐसी तैसी की, इनकी जेल में डाला, उसके बावजूद वो बेचारे कॉन्फिडेंस में नहीं ला पा रहे कि खींच भी सकते हैं। तो आप चिंता मत करो, सारे काम, सारे सपने पूरे करेंगे। हमने सपने मिलके आपने जो देखे थे, लड़ाई है ये तो लड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और सच में जो ये टेक्नोलॉजी से आपको आज मैंने इकट्ठा है, मुझे थोड़ी सी चिंता होती थी कि कटपटगंज में मैं जैसे जाता था कि आप लोगों के बीच में गए, ऐसे लोग बिल्कुल भाव विभोर होकर मिले मुझसे, और मुझे लगा मतलब आई फील प्राउड अबाउट बीइंग एमएलए फ्रॉम कटपटगंज। आज मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि यू मस्ट बी फीलिंग प्राउड अबाउट बीइंग एमएलए फ्रॉम हियर। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। आपको तो सत्येंद्र जैसा नेता मिला है जो मतलब देश के राजनीतिक इतिहास में आगे जब भी बात होगी, इतने लंबे, इतने बढ़िया काम कराने के बावजूद जेल गया और फिर भी हिम्मत के साथ चौड़ाओं के सामने खड़ा हुआ है। इस पर हम सब लोग गर्व किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं एक तो मिश्रा जी से कहूँगा, मिश्रा जी कहाँ गए? आ जाओ, आप ना ये बस 5-7 मिनट सबसे फोटो खिंचा लो। ये एक गाना सुनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, बड़े फेमस हैं। एक मिनट